नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरहान। इस वक्त जो सबसे बड़ी घटनाएं हो रही हैं देश दुनिया के भीतर, उन घटनाओं में सबसे बड़ी घटना है इजराइल और ईरान का युद्ध। और इस संबंध में जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला समाचार है, चौंकाने वाली घटना है, जिसकी असलियत जाने बगैर कुछ लोग बोल भी रहे हैं, वह जानना बहुत जरूरी है। वह है कि तमाम पड़ोसी देशों में जो शिया संगठन है या शिया समर्थित संगठन है, वह इस युद्ध में ईरान के साथ क्यों नहीं जुड़े हुए हैं, यह बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन देखिए, जो ईरान के ऊपर हमला हो रहा है और अमेरिका भी कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो चुका है। ईरान पर युद्ध करना यह अचानक नहीं हुआ, यह एक बहुत सोची समझी साजिश थी इजराइल और अमेरिका की। यह बहुत पहले तय हो चुका था कि इस युद्ध को अंजाम देंगे, लेकिन इस युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं जिसकी उम्मीद ना ही अमेरिका ने की थी और ना ही इजराइल ने की थी। पहले आप जान लीजिए कि कौन से ऐसे शिया समर्थित संगठन हैं जो ईरान के साथ खड़े रहते थे और ईरान सदैव उनके साथ खड़ा रहा है। लेकिन आज ईरान का जब बुरा वक्त आया है या फिर उसे एक युद्ध में शामिल होना पड़ा है, तो वह उसके साथ क्यों नहीं है। पहले उन संगठनों के आप नाम जान लीजिए। तो उसमें से पहला है, इराक का संगठन है शिया मिलिशिया। तो ईरान हमेशा इसका सहयोग करता रहा है और ये एक शिया संगठन है। तो पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि ईरान के साथ कभी भी कुछ दुर्व्यवहार होता है तो यह संगठन साथ खड़ा रहेगा। दूसरा लेबनान में है हिजबुल्लाह, ठीक। तो यह और यमन में हूती जो रेवोल्यूशनरी है, एक यह संगठन हो गया। और चौथा नाम लूंगा फिलिस्तीन में हमास। क्यों इस संगठन को मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई शिया समर्थित संगठन नहीं है, ना ये सुन्नी समर्थित संगठन है। यह फिलिस्तीन का क्रांतिकारी संगठन है, एक लफ्ज में कहा जा सके, लेकिन काफी लोग इसे आतंकी संगठन भी कहते हैं। तो यह आप ही तय करें कि आतंकी है, क्रांतिकारी है, यह एक चर्चा का विषय है। तो यह संगठन आखिर क्यों साथ नहीं है, जो शिया भी हैं। और हमास का लगातार साथ दिया है ईरान ने, उसको हथियार, गोला बारूद प्रोवाइड कराए हैं, खाना पीना प्रोवाइड कराया है उसके बुरे वक्त पे। तो आज ये साथ क्यों नहीं खड़े। जैसा कि मैंने कहा कि इजराइल और अमेरिका की यह पुरानी साजिश थी, यह पूरा युद्ध संयोजित था। देखिए, शिया मिलिशिया इराक में इस पर भी हमला कर चुका है, इसको कमजोर कर दिया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। लेबनान में हिजबुल्लाह का जब नाम आया 2023 से इस पर इजराइल ने अटैक शुरू किए थे, इसे भी किसी लायक नहीं छोड़ा है। फिलिस्तीन में जो हमास है, अभी जाकर के सीज फायर हुआ है, वह अभी अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। और उनकी लड़ाई भी, जो हमास लड़ाई करता था तो वह भी ईरान के हथियारों से करता था। अभी ईरान हथियार भेजने में, सप्लाई करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वह खुद एक युद्ध में जुड़ा हुआ है। तो हमास के साथ न आने का यह कारण है। और इसी तरह हूती रेवोल्यूशनरी हैं, उन्हें भी खत्म कर दिया गया है। तो ये जो सारे संगठन हैं, इजराइल ने ईरान पे हमले से पहले, ईरान के ऊपर हमले से पहले इन सब पर हमला पहले ही कर दिया था। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली घटना यह सामने आई कि रूस और चीन ईरान के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। पाकिस्तान की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इजराइल को लगता है, या अभी लगता था भी, कि पाकिस्तान को अमेरिका समझा लेगा। जैसे कि अभी आसिम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया, डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और उनसे इस बारे में चर्चा भी की। लेकिन फिर आप यह बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का ही साथ देगा। लेकिन यहां पर पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ी परेशानी यह सामने आएगी कि वह एक पोल क्रिएट कर लेगा, जो तब उसने अब तक किया नहीं था, और अमेरिका की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पाकिस्तान के सामने धर्म संकट है, ईरान और रूस और चीन के सामने नहीं है। यही धर्म संकट भारत के सामने है कि वह किसके पक्ष में खड़ा हो। तो आपको क्या लगता है कि इस धर्म संकट में आखिर कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा, और क्या ईरान वाकई में विश्व में अलग थलग पड़ा है। इस संबंध में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। अगर कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।